हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों मैं आज उत्तराखंड की 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट लेके आया हूँ। दोस्तों आपको इसमें से कितने प्रश्न आते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। दोस्तों इस टेस्ट सीरीज से खुद का आकलन करें कि आपकी मेहनत कैसी चल रही है, आपकी तैयारी कैसी चल रही है। दोस्तों वीडियो को पूरा देखिए, हर प्रश्न को एक बार ज़रूर देखिए। दोस्तों शुरू करते हैं आज के प्रश्न। पहला प्रश्न, सितंबर 2020 में जारी ई ऑफ डूइंग बिजनेस वर्ष 2020 में उत्तराखंड को कौन सी रैंकिंग मिली है? 7वीं रैंक मिली है, 8वीं रैंक मिली है, 11वीं रैंक मिली है, 12वीं रैंक मिली है। सितंबर 2020 में जारी ई ऑफ डूइंग बिजनेस में उत्तराखंड को 11वीं रैंक मिली है। ऑप्शन सी सही आंसर है। दोस्तों प्रश्न संख्या 2, उत्तराखंड राज्य में ग्रामीण क्षेत्र में औसत साक्षरता दर कितनी है? उत्तराखंड राज्य की ग्रामीण क्षेत्रों में औसत साक्षरता दर है 72.47%, 74.27%, 76.31% और 79.21%। तो इसका आंसर है 76.31%। उत्तराखंड की ग्रामीण साक्षरता औसत साक्षरता दर है 76.31%। प्रश्न संख्या 3, लिंगानुपात की दृष्टि से उत्तराखंड का भारत में कौन सा स्थान है? 13वें स्थान, 17वें स्थान, 25वें स्थान, 20वें स्थान। तो इसका आंसर है 20वें स्थान पर है। लिंगानुपात की दृष्टि से उत्तराखंड भारत में 20वें स्थान पर है। दोस्तों ये आंकड़े 2011 के हैं। प्रश्न संख्या 4, संगीत से संबंधित नाद नंदिनी पुस्तक किसने लिखी थी? संगीत से संबंधित नाद नंदिनी पुस्तक किसने लिखी थी? केशव दास अनुरागी, मोलाराम, रणधीर चंदोला, यशोधर मठपाल। तो इसका आंसर है दोस्तों केशव दास अनुरागी द्वारा नाद नंदिनी पुस्तक लिखी गई है। प्रश्न संख्या 5, दसोली ग्राम स्वराज मंडल की स्थापना वर्ष 1964 में किसने की है? दसोली ग्राम स्वराज मंडल की स्थापना वर्ष 1964 में किसने की है? देवी दत्त पंत ने की है, डॉक्टर दीवान सिंह भाकू ने हो गया, चंडी प्रसाद भट्ट ने की या नैन सिंह रावत ने की। तो इसका आंसर है दोस्तों चंडी प्रसाद भट्ट। ऑप्शन सी सही आंसर है। दसोली ग्राम स्वराज मंडल की स्थापना 1964 में चंडी प्रसाद भट्ट ने की थी। ऑप्शन सी सही आंसर है। दोस्तों साथ में वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी करते जाइए। दोस्तों प्रश्न संख्या 6, उत्तराखंड में गंगा गाय महिला डेयरी योजना लागू की गई? बीसी खंडूरी द्वारा, बीएस कोश्यारी द्वारा, एनडी तिवारी द्वारा या हरीश रावत द्वारा। तो उत्तराखंड में गंगा गाय महिला डेयरी योजना एनडी तिवारी द्वारा लागू की गई। ऑप्शन सी सही आंसर है। प्रश्न संख्या 7, भारतीय सैन्य अकादमी की स्थापना देहरादून में किस वर्ष की गई? 1924 में, 1927 में, 1930 में, 1932 में। भारतीय सैन्य अकादमी की स्थापना देहरादून में किस वर्ष की गई? तो 1932 में की गई थी। ऑप्शन डी सही आंसर है। भारतीय सैन्य अकादमी की स्थापना देहरादून में 1932 में की गई थी। प्रश्न संख्या 8, इतिहास में उत्तराखंड की किस वीर योद्धा को गर्वभंजक के नाम से जाना जाता है? इतिहास में उत्तराखंड की किस वीर योद्धा को गर्वभंजक के नाम से जाना जाता है? कुंवर सिंह को जाना जाता है, गब्बर सिंह नेगी को जाना जाता है, वीर चंद्र सिंह गढ़वाली को जाना जाता है या माधव सिंह भंडारी को जाना जाता है? तो इसका आंसर है दोस्तों माधव सिंह भंडारी। ऑप्शन डी सही आंसर है। माधव सिंह भंडारी को गर्वभंजक के नाम से जाना जाता है। प्रश्न संख्या 9, कुमाऊं रेजिमेंट पर डाक टिकट कब जारी किया गया? कुमाऊं रेजिमेंट पर डाक टिकट कब जारी किया गया था? 1980 में, 1984 में, 1988 में, 1992 में। तो कुमाऊं रेजिमेंट पर डाक टिकट जारी किए गए थे 1988 में। ऑप्शन सी सही आंसर है। प्रश्न संख्या 10, गढ़वाल रेजिमेंट का मुख्यालय कहाँ है? चकराता, रानीखेत, देहरादून, लैंसडाउन। तो गढ़वाल रेजिमेंट का मुख्यालय लैंसडाउन में है। लैंसडाउन। ऑप्शन डी सही आंसर है। गढ़वाल रेजिमेंट का मुख्यालय लैंसडाउन में स्थित है।
प्रश्न संख्या 11, गलत युग्म का चयन कीजिए। ई हर्षवंती बिष्ट पद्म भूषण से, सुखदेव पांडे पद्मश्री से, परिमार्जन नेगी अर्जुन पुरस्कार से, दीपा जोशी रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से। तो इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, दीपा जोशी रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से। प्रश्न संख्या 12, गौरा देवी को वृक्ष मित्र पुरस्कार प्राप्त हुआ। 1948, 1964, 1966, 1986, 1985। तो गौरा देवी को वृक्ष मित्र पुरस्कार प्राप्त हुआ था 1986 में। ऑप्शन सी सही आंसर है। प्रश्न संख्या 13, एशिया का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित स्टेडियम रांची स्टेडियम कहाँ स्थित है? पौड़ी में, हल्द्वानी में, देहरादून, बागेश्वर। तो रांची स्टेडियम कहाँ स्थित है? तो रांची स्टेडियम पड़ता है पौड़ी में। ऑप्शन ए सही आंसर है। प्रश्न संख्या 14, निम्न में गलत का चयन कीजिए। मनोज सरकार एथलीट से, अरुण कुमार सूद वॉलीबॉल से, अनूप बिष्ट एथलेटिक्स से, एकता बिष्ट निशानेबाजी से। तो इसका आंसर है दोस्तों गलत युग में इसमें एकता बिष्ट निशानेबाजी से। ऑप्शन डी सही आंसर है। प्रश्न संख्या 15, उत्तराखंड सरकार ने फुटबॉल को राज्य खेल कब घोषित किया था? 2012 में, 2014, 2012, 2010 में, 2011 में, 2013 में। तो इसका आंसर है 2011 में उत्तराखंड सरकार ने फुटबॉल को राज्य खेल घोषित किया था। ऑप्शन सी सही आंसर है दोस्तों। प्रश्न संख्या 16, देहरादून का वाडिया हिमालय संस्थान संबंधित है संगीत से, खेल से, चिकित्सा से, भूविज्ञान से। तो देहरादून का वाडिया हिमालय संस्थान संबंधित है भूविज्ञान से। ऑप्शन डी सही आंसर है। प्रश्न संख्या 17, उत्तराखंड में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी कहाँ स्थित है? नैनीताल में, चमोली में, पिथौरागढ़ में, देहरादून में। तो उत्तराखंड में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी देहरादून में स्थित है। ऑप्शन डी सही आंसर है। प्रश्न संख्या 18, ग्रीन स्कूल की अवधारणा का प्रतिपादक है सच्चिदानंद भारती, वीरेंद्र रावत, जीत सिंह नेगी, गोविंद लाल शाह। तो इसका आंसर है वीरेंद्र रावत। ऑप्शन बी सही आंसर है। ग्रीन स्कूल की अवधारणा वीरेंद्र रावत ने प्रतिपादित की थी। प्रश्न संख्या 19, अल्मोड़ा में विवेकानंद कृषि अनुसंधानशाला के संस्थापक कौन थे? ए सतीश चंद्रकाला, सुंदरलाल बहुगुणा, बोसी सेन, नीलांबर जोशी। तो इसका आंसर है बोसी सेन। बोसी सेन ने अल्मोड़ा में विवेकानंद कृषि अनुसंधानशाला की स्थापना की थी। प्रश्न संख्या 20, उत्तराखंड में ड्रिलिंग तकनीकी संस्थान स्थित है देहरादून में, गोपेश्वर में, चमोली में, उत्तरकाशी में। तो उत्तराखंड में ड्रिलिंग तकनीकी संस्थान स्थित है देहरादून में। ऑप्शन ए सही आंसर है। प्रश्न संख्या 21, भारत में किस विश्वविद्यालय को हरित क्रांति का अग्रदूत माना जाता है? ए इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर, बी गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय पंतनगर, सी चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय हिसार हरियाणा। तो डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय पंतनगर को हरित क्रांति का अग्रदूत माना जाता है। प्रश्न संख्या 22, उत्तराखंड के किस जिले में राजी जनजाति मूल रूप से पाई जाती है? तो पिथौरागढ़, नैनीताल, उत्तरकाशी, टिहरी। तो पिथौरागढ़ में पाई जाती है मूल रूप से राजी जनजाति। ऑप्शन ए सही आंसर है। प्रश्न संख्या 23, भूटिया जनजाति की सांस्कृतिक संबंध किससे हैं? ए नेपाल से, बी तिब्बत चीन से, मालदीव से, बांग्लादेश से। तो इसका आंसर है तिब्बत चीन। ऑप्शन बी सही आंसर है। भूटिया जनजाति के सांस्कृतिक संबंध किससे हैं? तो तिब्बत चीन से हैं। प्रश्न संख्या 24, हेमेल है एक प्रकार का बाजूबंद सिक्कों का बना कमर का कमरबंद, सी सिक्कों की बने गले में पहनने वाली माला, पैरों का आभूषण। तो इसका आंसर है हेमेल है एक सिक्कों की बनी गले में पहनने वाली माला। ऑप्शन सी सही आंसर है। प्रश्न संख्या 25, उत्तराखंड में
हथकलिका मेला आयोजित होता है? देहरादून, उत्तरकाशी, चमोली, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, देहरादून में लगता है हथकलिका मेला। दोस्तों, आपको ये प्रैक्टिस सेट कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, जय देवभूमि।